वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। इस वीडियो में हम मॉडल एक्टिविटी टास्क इंग्लिश क्लास 7 देखेंगे। इस वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को कवर किया जाएगा। तो चलिए पार्ट 1 को शुरू करते हैं। एक्टिविटी 1, राइट द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। यहाँ पर हमें सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स लिखना है। नंबर ए, गुड का सुपरलेटिव फॉर्म होता है बेस्ट। नंबर बी, काइंड पॉजिटिव फॉर्म है और फिर उसका सुपरलेटिव फॉर्म होगा काइंडेस्ट। नंबर सी, ब्यूटीफुल पॉजिटिव फॉर्म में दिया गया है और उसका सुपरलेटिव फॉर्म होगा मोस्ट ब्यूटीफुल लिखिए या लीस्ट ब्यूटीफुल लिखिए। एक्टिविटी 2, अगर आप एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट देना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अब हम एक्टिविटी 2 की ओर बढ़ते हैं। एक्टिविटी 2 में क्वेश्चन दिया गया है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग either present continuous tense और past continuous tense of the verbs given in the bracket। हमें present continuous यूज़ करना है, नहीं तो past continuous tense। अब हम नंबर ए को देखते हैं। आई डैश अ लेटर नाउ, ब्रैकेट में राइट दिया गया है तो इसका आंसर एम राइटिंग होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में नाउ दिया गया है इसलिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। नंबर 2 में क्वेश्चन में यस्टरडे दिया है इसीलिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। आंसर होगा वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग हेविली यस्टरडे। नंबर 3 में वी वेयर गोइंग बिकॉज फादर कॉल्ड में दिया है तो इसलिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है। आप एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलरली एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। चलिए एक्टिविटी 3 को अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, अंडरलाइन द पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, वन इज़ डन फॉर यू। यहाँ पर पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है और एक एग्जाम्पल दिया गया है। हम पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। द पुलिसमैन कॉट द रनिंग थीफ, यहाँ पर पार्टिसिपल है रनिंग। अब क्वेश्चन नंबर ए, द इंजर्ड मैन वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, पार्टिसिपल इंजर्ड है तो उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। नंबर बी, द टायर्ड चाइल्ड सून फेल अस्लीप, यहाँ पर टायर्ड को अंडरलाइन करना है। और लास्ट नंबर सी, पीपल मिस्टुक द शाइनिंग स्टोन एज अ डायमंड, इसका शाइनिंग को आपको अंडरलाइन करना है। उम्मीद कर रही हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। पार्टिसिपल बहुत इजी है, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो पार्ट 1 मॉडल एक्टिविटी टास्क इंग्लिश पार्ट 1 समाप्त होता है। अब पार्ट 2 की ओर बढ़ते हैं। अब हम मॉडल एक्टिविटी टास्क इंग्लिश क्लास 7 पार्ट 2 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। समय बचाने के लिए मैं पैराग्राफ नहीं पढ़ रही हूँ, आंसर्स पैराग्राफ में अंडरलाइन किया हुआ है उसी को देख के आपको लिखना है। एक आंसर है, एम्परर अकबर रूल्ड ओवर इंडिया एंड वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट्स, साइंसेस, लिटरेचर एंड म्यूजिक। नंबर बी, बीरबल क्वेश्चन है, अकबर हैड हिज मोस्ट ट्रस्टेड मिनिस्टर बीरबल विथ हिम, बीरबल वॉज अ वाइज मिनिस्टर। आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ में अंडरलाइन किया हुआ है कि कहाँ से हमने आंसर लिखा है। अब हम लोग नंबर सी, द गार्डन लिखते हैं। आप आराम से देख के समझ सकते हैं कि पैराग्राफ से लाइन कहाँ से आंसर्स लिया गया है। नंबर सी, द गार्डन वॉज लाइंड विथ ट्रीज दैट प्रोड्यूस्ड द टेस्टीएस्ट एंड जूसीएस्ट फ्रूट्स ऑफ होल किंगडम। अब हम एक्टिविटी 2 की ओर बढ़ते हैं। एक्टिविटी 2, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट, तो आपको ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। नंबर 1, यूजुअल का ऑपोजिट अनयूजुअल। नंबर 2, ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट का ऑपोजिट वर्ड यानी एंटोनिम है स्मॉलेस्ट। और नंबर 3, ब्यूटीफुल का ऑपोजिट है अगली। आप मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 7 पार्ट 2 देख रहे हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन एक्टिविटी 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है,
Imagine you have entered a beautiful mansion like Belly in The Beauty and the Beast. Write 5 sentences stating your experience. क्वेश्चन है, एक स्टोरी के बारे में, द ब्यूटी एंड द बीस्ट आपने पढ़ा होगा. द ब्यूटी एंड द बीस्ट में आप बेली हैं और आप एंटर किए हैं मैंशन. तो इसी के बारे में आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है कि आपको कैसा लगा एंटर करके. आपके फीलिंग्स लिखना है 5 लाइन्स में. तो आंसर देखते हैं. इट वॉज अ ब्यूटिफुल मैंशन. आई फेल्ट as if I was the owner of that beautiful house. I had many servants to order. I could jump, play, and run wherever I wanted with no restrictions. आप SK स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में कमेंट करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें सपोर्ट मिलता है. अब लास्ट सेंटेंस देखते हैं. I had too much money to buy whatever I wanted and to make true my wishes. आप इन सेंटेंसेस को वापस अपने शब्दों में लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसे और छोटा करके भी लिख सकते हैं. अब देखिए हम इन सेंटेंसेस का मीनिंग समझते हैं. फर्स्ट सेंटेंस, इट वॉज अ ब्यूटिफुल मैंशन. इसका मतलब जो घर था या जो बंगलो था वो बहुत सुंदर था. नंबर 2, आई फेल्ट एज इफ आई वॉज द ओनर ऑफ दैट ब्यूटिफुल हाउस. हमें ऐसा लगा कि हम उस घर के मालिक हैं, हम उस सुंदर से घर के मालिक हैं. सेंटेंस नंबर 3, आई हैड मैनी सर्वेंट्स टू ऑर्डर. इसका मतलब है कि आप उस घर के मालिक हैं और आपके पास बहुत नौकर हैं जिसको आप आराम से हुक्म दे सकते हैं और वो आपका काम करेंगे. तो इसीलिए हमने लिखा है आई हैड मैनी सर्वेंट्स टू ऑर्डर. आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को के बारे में, जिससे बाकी सबको भी फ़ायदा हो. सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं. आई कुड जंप, play and run wherever I wanted with no restrictions. मतलब हम कूद सकते थे, खेल सकते थे और दौड़ सकते थे जहाँ भी हमें खेलना था, कोई रिस्ट्रिक्शन के बिना, मतलब बिना कोई टोका टोकी के. अब लास्ट सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं. आई हैड टू मच मनी टू बाई वट एवर आई वॉन्टेड एंड टू मेक ट्रू माई विशेज़. हम लोग के पास बहुत पैसा था, बहुत ज़्यादा पैसा था जिससे हम लोग कुछ भी खरीद सकते हैं और जो भी चाहें वो पूरा कर सकते हैं. तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग SK स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.